So, hello everyone. Today we are going to start class 10th मैथ्स और मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा कंप्लीट मैथ्स क्लास 10th का। अगर हमें टाइम मिला तो मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा, बट हमारा फोकस अभी होगा मैथ्स में। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो वो कमेंट में बताना, वो टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा साइंस का भी। और अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को। मैं अपने लेवल से सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, पर फिर भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अगर लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे YouTube के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको मैं सारे सॉल्यूशंस शेयर करूंगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो रियल नंबर्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, या फिर 6 है, 7 है, 9 है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मैं बोलूं कि इसको फैक्टराइज करो, तो कोई लिखेगा इसको 9 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 6 को लिखेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 को लिखेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 7 को हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऑलरेडी ये फैक्टराइज्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ प्राइम, दिस इज अ प्राइम, और इट कैन बी एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर प्राइम और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये तो ऑलरेडी प्राइम है और इसको हमने एक्सप्रेस किया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, ओके। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, ओके, ठीक है, ओके। नाउ एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज एनी अदर वे। कोई और तरीके से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। 6 को कोई और होगा जिसको 2 into 3 नहीं लिख के 3 into 2 लिखेगा, ठीक है, 2 into 3 लिख के नहीं 3 into 2 लिखेगा। और 7 तो ऑलरेडी प्राइम है, तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यू कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट टू इन अ यूनिक वे। और कोई तरीका नहीं। यूनिक वे कहने का मतलब कि 3 into 2 और 2 into 3, तो उसमें हमने क्या किया है, केवल ऑर्डर को चेंज किया है। Factorization is unique. You can see factorization is unique except for the order in which it is written. तो ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई और तरीका नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। चलो, तो यही फैक्टराइजेशन करना है इस चैप्टर में। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये नंबर है, हमें बोलेगा कि फैक्टराइज करो, तो 140 को जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तो 7 0, फिर से 2 से 3 5, एंड नाउ कौन सा नंबर से हम डिवाइड करें, 5 से, सो 5 7 जार। तो हम 140 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 140 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। सिमिलरली 156 को हम फैक्टराइज करेंगे, 156 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 7 जार 8 जार, नाउ 2 3 जार 9 जार। नाउ अब इसको 2 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3 3 जार। अब फर्दर 13 से, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जार। तो 156 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो हमने क्या किया, हमने 156 को लिखा एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और कोई तरीका नहीं है इसको एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखने का। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कोई होगा जो 13 into 3 into 2 into
2 इंटू 2 लिखेगा। कोई और होगा कि 13 को यहां डाल देगा, 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखेगा। तो ये केवल ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, बट दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। ठीक है, ओके। चलो अब इस नंबर को भी आप फैक्टराइज करके, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। आपके आरडी शर्मा में ही है, वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं जिसको आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला फैक्टराइज करना है, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसको आप खुद से फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज, जो मैंने बोला फैक्टराइज करने के लिए ना, जैसे 32 है तो 32 को इस तरह से लिखा 2, 16, 8, 4, 2, 1, इस तरह से फैक्टराइज करना है। चलिए मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं जिसको आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला तो 556920, सेकेंड 13915, ठीक है, और 5005, 7429, ये सारे नंबर्स को आप फैक्टराइज कीजिए। चाहे तो आरडी शर्मा का एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल्स सारे सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए एनसीईआरटी नहीं, आरडी शर्मा का ही 4th क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर for there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 4 to the power n अगर कोई भी हम n नेचुरल नंबर लें, जैसे n1 ले सकते हैं, n2 ले सकते हैं, n3 ले सकते हैं, तो इसको हमें प्रूव करना है। 4 की पावर 1 ले रहे हैं तो 4 की पावर 2 ले रहे हैं तो 16, 4 की पावर 3 ले रहे हैं, n की वैल्यू हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो ये मिल रहा है हमें 4 की पावर 3 64। इस तरह से हमें बताना है कि ये 4 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है n, तो कोई भी n की वैल्यू आप ले लो, n की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9 लो, कुछ भी लो, तो ये 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 50 लेते हैं या फिर 10 लेते हैं या फिर 20 लेते हैं या फिर 300 लेते हैं, तो 300 अगर हम लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, तो इन सबको 10 का फैक्टर होना पड़ेगा, मतलब 10 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होने के लिए देखो 2 इंटू 5 होना पड़ेगा, ये भी 10 इंटू 5, ये भी 10 इंटू 2, और ये भी 100 इंटू 3। इसको भी फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 2 और 5 तो दिखेगा ही, फैक्टर करने पे 2 और 5 तो फिक्स है, दिखेगा ही, 2 और 5 तो दिखेगा ही। तो मतलब फॉर अ नंबर टू एंड विद 0, for a number to end with 0, it must have prime factors, both 2 and 5, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे जो लिख रहा हूं उसको आपको लिखना है, इसको इरेज कर रहा हूं।
लेकिन अगर हम बट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम लोगों को क्या पता है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज 2 ओनली। केवल क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर को आप एक यूनिक वे से फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 4 इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि इसका 2 के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं। सो इट विल नेवर एंड विद 0 as it does not have prime factor फाइव। ठीक है, तो यही रीजन था। तो हमें सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना था, ये था क्वेश्चन कि प्रूव दैट 4 to the power n does not end with 0, it does not end with 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसको आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। और ये सब सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने समझने के लिए किया, इसका कोई काम नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ फैक्टर ट्री है। एक तो फैक्टराइजेशन ऐसे किया हमने, हम लोग फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री की हेल्प से भी करते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है W, हमें इस क्वेश्चन में x का, y का, z का और W का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन जो फैक्टर ट्री से हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन लेते हैं 156 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है। 156 हम सबसे पहले ऐसे करेंगे, जैसे हम एलसीएम करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, विल डिवाइड। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पे हमें मिलता है 75। ठीक है, नाउ 75 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 75 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से। सोच लेना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ या जैसे भी आप सोच सको। देखते हैं डिवाइड करके 3 से डिवाइड होता है या नहीं। हाँ, 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 + 5 12 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 3 2s are 6, 3 5s are 75 को अब डिवाइड करेंगे। तो 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 × 5। ठीक है, अब ऐसे ही एक और लेते हैं एग्जांपल 156। चलो 156 2 से डिवाइड करो तो 2 7s are 14 एंड 2 7s are 14 एंड 2 8s are 16। फिर 78 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3s are 6, 2 9s are 18। चलिए फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s नो, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 39 ऑड नंबर है। 3 से 3 1s are 3 3s are 13। अब 13 तो डिवाइड होगा नहीं। तो देखो ये जो लेफ्ट वाले नंबर्स हैं, इस नंबर से डिवाइड किया और ये राइट वाला
देखोगे हर स्टेप पे 2 इंटू 78 करने पे 156 आएगा, 2 इंटू 39 करने पे 78 मिलेगा, 3 इंटू 13 करने पे 39 मिलेगा। ठीक है, तो यही सेम रूल लगाते हैं। ये अगर हमें W चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, क्या मिलता है हमें 91। हमें Z चाहिए तो 91 इंटू 3, 91 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 273। ओके, अब 273 को मतलब इन दोनों को भी हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है 2 इंटू 78 ये मिल रहा है, 2 इंटू 39 ये मिल रहा है, 3 इंटू 13 ये मिल रहा है, तो हर स्टेप पे वैसे ही आगे बढ़ते जाए। ऐसे ही 2 इंटू 819, 2 इंटू 819 जेड मिल जाए, वाई मिल जाएगा, ये वाई। तो 2 इंटू 819 इक्वल टू 9 2 जार 18, 2 1 जार 2 1 3, 2 8 जार 16, तो ये हो जाएगा 1638। अब x बचा तो 1638 इंटू 2, 1638 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3276। ठीक है, ये तरीका अपनाना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन देखता हूं, और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 में, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था आपको कि 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल, डज नॉट एंड विद 0, डज नॉट एंड विद 0। ऐसे ही हमें प्रूव करना है कि 6 टू द पावर n ऑल्सो डज नॉट एंड विद 0। तो हम क्या देखते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 है, 6 इक्वल टू क्या है 2 इंटू 3 है, तो 2 क्या है 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सेम रूल, सेम रूल्स, तो सेम रूल से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम क्या देखते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 एंड 3, 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, सो इट विल नेवर एंड विद 0, ये हमें बताना। ठीक है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने हैं, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोकना है और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। आई होप सारी चीजें समझ आ रही हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे से कॉल करके समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ दिक्कत आ रहा है। अब चलिए, हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसे प्रूव करना है दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्रूव करना है। तो इसको हम क्या करेंगे 7, देखो इसमें से 13 नहीं कॉमन ले सकते हैं, 13 को लिख देते हैं 13 इंटू 1 और प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13। चलो ये और ये, इस वाले पार्ट में भी 13 है, इस वाले पार्ट में भी 13 है, तो 13 हम लेते हैं कॉमन। बचा क्या, इधर से 7 और 11 बच गया, तो 7 इंटू 11, 13 तो आ चुका है बाहर, यहां से 13 आ चुका है तो 13 बाहर ले लिया है, तो हम प्लस में इस वाले पार्ट में क्या बचा 1 बचा। चलो अब 7 इंटू 11 क्या होता है, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 into 78. So clearly this number has two factors. 13 is the factor, 78 is the factor. 13 and 78 are factors of given number. Factors of given number. So it is a composite number.
होप ये आपको समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है, आज के क्लास का जो होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। हमें मैराथन नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बर्नआउट करोगे, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड होगा और फिर लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाओगे। तो लॉन्ग टाइम तक अगर चलना है तो धीरे धीरे चलते हैं। अभी साल का स्टार्ट है और फिर धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन, अगर 10-10 क्वेश्चन किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो 10 क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन कंटिन्यूसली चलना है। मैराथन नहीं कि एग्जाम कल है और आज हम 10 घंटे का मैराथन देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। और होता भी है तो केवल पास होगे उससे, और आपको कुछ सीख नहीं पाओगे। तो एक डिसिप्लिन लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आर.डी. शर्मा से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आर.डी. शर्मा से, और ये आपको करके रखना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।